जी, तो इंडिया रिटेलिएशन फॉल अपार्ट, इंडियन विथड्रॉ हाई कमीशन। हरदीप सिंह नज्जर, ये बेसिकली ना सिख पार्टी है इंडिया कनाडा में, जिसकी वजह से जो इसका जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, वो उसको काफ़ी वोट मिल जाते हैं ना। तो उस उन्होंने कहा, हरदीप सिंह नज्जर जो था ये सिख था। तो कनाडा में आपको पता है सिख बहुत ज़्यादा, इन मूवीज़ भी बनी हुई है ना सिखों की, कनाडा कम्युनिटी में, कनाडा की में सिख कम्युनिटी। वो वहाँ से जो है ना अपनी प्रॉक्सीज चलाते हैं। हिंदुस्तान में जो है ना वो खालिस्तान मूवमेंट जो है, तो हरदीप सिंह नज्जर जो था उसको असैसिनेट किया गया था ना। तो इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं, उसको एलिगेशंस लगे उस पे कि आपने इनको इसके हलाकत करने में आपका हाथ है, और आप ऐसे ना स्पाई बने हुए हैं। तो इंडिया ने फिर वो ड्रॉ बैक कर लिया ना अपना। तो ये क्योंकि अभी कनाडा में इलेक्शन आने वाला है, और कनाडा गवर्नमेंट जो है ना वो सिख कम्युनिटी को अपने इत्मीनान में लेके जीतना चाह रही है, इसलिए वो इंडिया के जो है ना वो अगेंस्ट हो रही है। और दूसरे सेंस में पैरेलल में ये भी है कि ये जो कनाडा जो है, इसमें नेक्स्ट G7 की मीटिंग होनी है। तो अगर इंडिया, एक आपको पता है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अगर वो ना गया तो वहाँ भी प्रॉब्लम होगी। तो अमेरिका का प्रेशर है कनाडा पे कि वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करे, लेकिन फ्यूचर में हमें ताल्लुकात अच्छे होते हुए नजर नहीं आते। तो खालिस्तान मूवमेंट है, देखिए बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। सूडान की, मैं ये इसमें आपको ना ग्लोबल इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाता हूँ। तो सूडान में मिलिट्री, जो आपको पता है सूडान में अफ्रीकन कंट्री है, तो इधर भी मिलिट्री स्ट्राइक हुई है, और 23 कैजुअलिटीज हुई है। तो सूडान में भी ना जैसे हमारे मार्शल लॉ लग जाता है ना, सूडान में भी दो मिलिट्री के जो डिक्टेटर है ना वो आपस में लड़ रहे हैं। वो कहते हैं मेरी पावर स्ट्रगल चल रही है, ठीक है। सूडान में भी इस टाइम जो है ना पॉलिटिकल क्योस हुआ हुआ है, और मिलिट्री डिक्टेटर थर्ड सिस्टम वर्सेस S-400 सिस्टम। तो आपको पता है कि इसराइल ने अटैक किया, ईरान ने अटैक किया था ना इसराइल पे, 200 बम मिसाइल जो है ना वो उस पे लॉन्च किए। तो इसराइल जो है वो अभी वेट कर रहा था ना, क्योंकि उसका इसराइल के 3 सिस्टम है, डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, और तीसरा सिस्टम है उसका एरो। तो ये तीनों जो है ना ये मिसाइल सिस्टम है, मींस के अगर मिसाइल आ रहे हो तो रास्ते में ही उसे जो है ना हवा के अंदर ही, एयर के अंदर ही उसे इंटरसेप्ट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। बट इसराइल के जो मोसाद जो है उसका हेडक्वार्टर था, उस पर भी अटैक किया ना इन्होंने। ये जो ईरानियन मिसाइल थे, और कुछ मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट नहीं कर सका उसका आयरन डोम मिसाइल सिस्टम। 3 सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये जो थर्ड सिस्टम है ना ये अमेरिका ने दी है, क्योंकि अमेरिका जो था वो यूएस इसराइल का सपोर्ट कर रहा है ना। तो यूएस ने इसराइल ने रिटेलिएशन भी करना है, पूरी दुनिया देख रही है कि इसराइल इसको रिटेलिएट करेगी। आया कि उसके मिलिट्री आर्सेनल्स पे, मिलिट्री इक्विपमेंट पे उस पर अटैक करता है, आया कि न्यूक्लियर अटैक करता है, या उसके ऑयल जो ऑयल रिजर्व्स हैं उस पर अटैक करता है। तो उससे पहले बाइडन से इसने कॉल की है नेतन्याहू ने, और थर्ड सिस्टम जो है ये अमेरिका का है, ये डिप्लॉय कर दिया ना। S-400 सिस्टम रशिया का है, ये भी मिसाइल सिस्टम है। और S-400 जो है वो रशिया ने किसको दे दिया है, आपको पता है रशिया सपोर्ट करता है, ईरान की सपोर्ट कर रहा है इस वॉर में। तो थर्ड सिस्टम जो है वो डिप्लॉय किया है अभी अमेरिका ने ना। तो थर्ड जो है ये क्या करता है, ये हाई अल्टीट्यूड, मतलब जमीन से काफी ऊपर हवा के अंदर ही जो लॉन्ग रेंज या मीडियम रेंज मिसाइल है ना उनको इंटरसेप्ट कर देता है। आयरन डोम और डेविड स्लिंग जो है ये तो शॉर्ट रेंज को करते हैं ना। तो ये इनकी रेंज भी बताई हुई है, ये देखें। डेविड स्लिंग जो है ये 300 किलोमीटर रेंज में जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं उनको इंटरसेप्ट करते हैं। एरो सिस्टम 2400 किलोमीटर। आपको पता है ईरान का फासला जो है वो 2400 किलोमीटर है इसराइल से, ऑलमोस्ट ना 2400। तो इसराइल जो है उसका एरो सिस्टम लॉन्ग रेंज है, ये वीक है एरो सिस्टम। डेविड स्लिंग तो अच्छा सिस्टम है, क्योंकि सराउंडिंग में अगर कोई होतीज अटैक करते हैं तो फिर तो डेविड स्लिंग या आयरन डोम सिस्टम जो है इसे कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जो इसका एरो डेविड एरो सिस्टम है ये थोड़ा सा वीक है। तो इसलिए थर्ड सिस्टम जो है वो डिप्लॉयड किया गया, किसने की है, अमेरिका ने की है, ठीक है। और इससे पहले ये थर्ड सिस्टम जो है ये साउथ कोरिया में भी किया हुआ इसने, ना
अमेरिका ने थॉट सिस्टम साउथ कोरिया में भी डिप्लॉय किया हुआ है। साउथ कोरिया इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट, आपको पता है। और कह रहे हैं कि तीसरी वॉर भी शुरू होने वाली है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का भी, कोरियन पेनिनसुला जिसे हम कहते हैं, तो उधर भी जो है ना वो एक्सकलेशन चल रही है, ठीक है। ड्रोन अटैक, ड्रोन स्पाई जो है वो जा रहे हैं, तो नॉर्थ कोरियन ने इंटीमेट किया कि आप ये थॉड वर्सेस S-400, तो ये कंपेयर किया हुआ है ना। थॉड का मतलब क्या है? थॉड का मतलब है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, के टर्मिनल कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, किस पे करेगा? हाई अल्टीट्यूड पे, जमीन से काफी ऊपर ही जो है इसको टर्मिनेट कर देगा। इसराइल सोल्ड द स्पाइडर मिसाइल, इससे पहले इसराइल ने स्पाइडर मिसाइल दिए थे ना इंडिया को अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये 2017 में स्पाइडर मिसाइल सिस्टम दिया था इसराइल ने अगेंस्ट पाकिस्तान। इसराइल इज सेविंग इट फ्रॉम 6 वॉर फ्रंट। इसराइल को जो अब जो है ना ये वॉर थिएटर जो है ये एक्सपेंड हो गया। इसराइल 6 वॉर फ्रंट पे एट अ टाइम साइमल्टेनियसली जो है ये अपनी जंग लड़ रहा है ना। यमन में आपको पता है होतीज है, लेबनान में हिजबुल्ला ग्रुप है, सीरिया में ISIS है, इराक है, उसके साथ ईरान के साथ है उसका, ठीक है। तो ये 6 वॉर फ्रंट ओपन हुए एट अ टाइम। तो अब ये बड़ी हेडिंग अच्छी है कि फ्रॉम 6 डे वॉर टू द 6 वॉर फ्रंट। उस 1967 में 6 दिन की जंग हुई थी ना, 6 डे वॉर। और अब कितने वॉर फ्रंट ओपन हो गए इसराइल के? 6। मल्टीपल बैटल्स जो है ना वो ओपन हुए। इसराइल अपनी GDP कैसे बचाता है? क्योंकि उसमें हाई टेक टेक्नोलॉजी जो है ना उस पे इसका बड़ा डिपेंडेंसी, और साइबर अटैक करता है पहले इसराइल। अभी आपको पता है कि पेजर अटैक किए थे ना, इस पे पेजर अटैक लेबनान में जो है ना हिजबुल्ला पे, उसके बाद वो वीक करते हैं और उसके बाद फिर अटैक करते हैं। तो अभी कल परसों की न्यूज़ है कि ईरान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है उस पर उसने साइबर अटैक किया ना, ठीक है। तो ये एक फेमस कोट भी है, वो डरते नहीं है लोग ना इसराइलियन, द एज ऑफ प्रोफेसी एंड विद द प्रॉफिट्स। कहते हैं कि पैगंबरों की आमद के बाद जो पेशन गोई का सिलसिला है वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये इस पे बिलीव करते हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए। साइबर अटैक हुए हैं जी ईरान न्यूक्लियर साइट्स पे। मैंने आपको बताया कि साइबर सिक्योरिटी अटैक करते हैं उसके बाद जो है वो, इससे पहले 2009 में अटैक किया था उसने ना ईरान पे, उसे कहते हैं स्टकनेस। वो स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वॉर्म था। तो कंप्यूटर वॉर्म में और वायरस में फर्क होता है, वायरस को एक्चुएट भी करना पड़ता है, लेकिन वॉर्म जो है वो खुद ब खुद जो है वो म्यूटेशन हो जाती है उसकी, ठीक है। तो स्टकनेट जो है इसने एक्सप्लॉइट कर दिया था उसका सिस्टम को 2010 में ईरान के, ठीक है। तो ये आपको ग्लोबल न्यूज़ जो है मैं आपको ओवरऑल सारी कवर करवा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम चाइनीज नेवी, चाइना नेवी शिप जो है वो बांग्लादेश में आके ना, यूनस लेड इंटरिम गवर्नमेंट। इंडिया को प्रॉब्लम्स हो रही है ना, क्योंकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी अब कौन सी आ गई है, प्रो पाकिस्तानी कह लें या प्रो चाइनीज उनकी टिल्ट है। इससे पहले शेख हसीना थी, वो टिल्ट थी टुवर्ड इंडिया। एंड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ श्रीलंका, द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इज टिल्टेड टुवर्ड्स कम्युनिस्ट पार्टी कम इन पावर इन श्रीलंका अगेंस्ट द इंडिया, ठीक है। तो उसका भी टिल्ट हो गया है। मालदीव के जो मोइजू प्रेसिडेंट बने हैं, मोहम्मद मोइजू मालदीव के, तो वो भी प्रो चाइनीज, उन्होंने एग्जिट इंडिया का नारा लगाया था अपनी कैंपेन में। आल दो उन्होंने अब अपनी पॉलिसी चेंज की है, वो कल उनका विजिट था इंडिया में, ठीक है। क्योंकि वो भी डेब्ट क्राइसिस से गुजर रहे हैं ना मालदीव, $2 बिलियन देने, और IMF के उन्होंने काफ़ी लोन है। तो ये सराउंडिंग में जो इंडिया के सराउंडिंग में जो है ना वो पॉलिसीज चेंज हो रही है ना, जियो पॉलिटिक्स। तो ये चाइनीज जो है ये बांग्लादेश में इनका शिप आया आता रहता है पहले, क्योंकि चिटागोंग की जो पोर्ट है वो चाइनीज के पास है ना लीज पे। तो चाइना की जो पॉलिसी है ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, तो उसमें वो अब, लेकिन ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि अब यूनस की गवर्नमेंट है। पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट होती थी तो इंडिया उन्हें जो है वो बैक एंड पे कह देता था ना, लेकिन अब ये अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाह रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी ये है जी। मालदीव में मराओ पोर्ट है, मराव पोर्ट जो है वो चाइना के पास है। बांग्लादेश में चिटागोंग के पोर्ट जो है वो चाइनीज के पास है। श्रीलंका में हम्बन पोर्ट जो है वो चाइना के पास है। पाकिस्तान में गवादर पोर्ट चाइना के पास है।
डिजीबूटी पोर्ट जो है वो डिजीबूटी में चाइना के पास है, तो ये पर्ल ऑफ स्ट्रेंथ पॉलिसी कहते हैं इसे, ठीक है। इसराइल स्ट्राइक ऑन नॉर्दर्न गजा। इसराइल ने कल अटैक किया था जबालिया। तो जबालिया जो है ये एक रिफ्यूजी कैंप है। इसमें 10,000 से 1 लाख तक जो है रेफ्यूजीज थे। 1948 में यूनाइटेड नेशन ने बनाया था, और इस पे भी अटैक कर दिया इसराइल ने, ठीक है। तो कसाम ब्रिगेड, द आर्म्ड विंग ऑफ हमास। ये कसाम ब्रिगेड जो है ये इसका आर्म्ड विंग है हमास का। इसने जो है वो 15 इसराइली सोल्जर्स पे अटैक किया। कल इसराइली सोल्जर्स की भी डेथ हुई है ना, कसाम ब्रिगेड, ये याद रखना। नॉर्थ कोरिया इन वॉर मूड, ये मैंने आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की आपस में लगती है ना। नॉर्थ कोरिया जो है उसको सपोर्ट करता है चाइना, रशिया, प्रो रशियन, प्रो कम्युनिस्ट है ये, ठीक है। और साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है यूएसए। तो नॉर्थ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर भी, आप प्रेसिडेंट भी आपने देखा होगा, किम जोंग यून। तो अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, सॉरी, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने जो है ना विजिट किया था 25 साल बाद नॉर्थ कोरिया का ना, और इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किए। और नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स जो हैं वो भी लड़ रहे हैं अगेंस्ट यूक्राइन इन द सपोर्ट ऑफ रशिया, ठीक है। तो ये तीसरा वॉर फ्रंट जो है, ये इनकी सिस्टर है, वो भी बड़े एग्रेसिव बयान देती है, क्योंकि साउथ कोरिया ड्रोन भेज रहा है बार बार। बट इससे पहले ये एग्रेशन करते रहते हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का एग्रेशन होता है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान और इंडिया का होता है। तो नॉर्थ कोरिया जो है ये बैलून के अंदर वो भर के सारे वेस्टेज या गार्बेज, कूड़ा क्रिकेट, और ये साउथ में फेंके, साउथ कोरिया की तरफ फेंकते हैं ना। तो वो भी फिर छोटे लेवल पे जो है ना ये एग्रेशन करते रहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम ये न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। तो मैंने बताया था साउथ कोरिया के अंदर थर्ड सिस्टम अमेरिका ने डिप्लॉय किया हुआ अपना। ये यहाँ इसके सराउंडिंग में जापान भी लगता है ना, ठीक है। काउंटर चाइना जो पॉलिसी है। 10 यूएन मेंबर स्टेट्स कंडेम इसराइल पर्सोना नॉन ग्रेटर डिक्लेरेशन अगेंस्ट यूएन चीफ। हाँ जी। पूरी दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जिसको कहते हैं इसराइल, और उसने यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है ना, एंटोनियो गुटेरेस, उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया। पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब होता है वो पर्सन जो अगर आपके कंट्री में आ जाए तो आप उसे फौरन जो है वो अरेस्ट कर लो, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में फिर जो 193 कंट्रीज है यूनाइटेड नेशन की, उसमें से 104 ने साइन किया कि ये इसराइलीज को कंडेम किया जाए। तो इंडिया के पास जब आया तो इंडिया ने इसको जो है वो ना कर दिया। अभी ऊपर हमने देखा है कि इसराइल जो की सपोर्ट करते हैं इंडिया बैकअप पे, क्योंकि इसराइल को ने भी इसको स्पाइडर सिस्टम दिया था अगेंस्ट पाकिस्तान, स्पाइडर मिसाइल सिस्टम अभी हमने पढ़ा है। तो नोबेल प्राइज जो है ये आपने देखना है। नोबेल प्राइज विनर की लिस्ट आ गई है, सितंबर में मिलता है ना नोबेल प्राइज। तो ये वन पेपर में एमसीक्यूज, करंट अफेयर में एमसीक्यूज आ जाएंगे ना। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसे मिला है, लिटरेचर में किसे मिला है, ये आपने देखना है। चाइनीज पॉपुलेशन बिकम रीजन फॉर सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस। चाइना में आपको पता है कि वन चाइल्ड पॉलिसी थी ना। तो ये 1953 में लो बर्थ करना चाह रहे थे, लॉ पास हुआ था। फिर वह 1971 में वन चाइल्ड पॉलिसी आई। 2013 में, पहले ये देहातों में थी वन चाइल्ड पॉलिसी, चाइना के जो रूरल एरियाज थे, सॉरी सिटीज में थी, और रूरल्स में दो बच्चे भी हम कर सकते थे। तो 2013 में पूरे ओवरऑल होगी, लेकिन 2015 में जब चाइना ने देखा जब आप कम बच्चों की करते हैं तो ओवरऑल आपको डेमोग्राफिक चेंज से भी गुजरना पड़ता है ना। तो इसलिए चाइना ने अभी 2015 में वन चाइल्ड पॉलिसी को अबंडन कर दिया, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, बहुत बड़े मसाइल आ रहे हैं। देखिए सऊदी अरब का पिछले दिनों पाकिस्तान में विजिट हुआ है, बता रहे थे कि बड़े मेमोरेंडम साइन हुए, लेकिन उसके अगेंस्ट $2 बिलियन का था। तो इंडिया को जो वो दे रहा है वो $100 बिलियन का दे रहा है, ठीक है। $100 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी लगाएगा वो इंडिया में, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ मिलके ना, ठीक है। तो पैरेलल में हमारे जो देश है इंडिया, उसमें $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। इंडियन कंपनी है, हेडक्वार्टर इसका बम्बई में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 1952 में फाउंड हुई है ये। ईरान वार्न्स कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्ल्ड डू नॉट हेल्प। ईरान ने ना अभी कहा है कि आपने ना स्पेस नहीं देनी किसी जो अरब स्टेट्स है ना, गल्फ स्टेट्स कह लें, यमन, ओमान, बहरीन, यूएई, कुवैत, उसको ईरान ने वार्न किया कि भाई अगर आपने इसराइल को अ, अपनी स्पेस दे दी ना, एयर स्पेस गुजरने के लिए, या आपने अड्डे दे दिए, ठीक है, क्योंकि जो कोई मिसाइल आता है या एयरक्राफ्ट आता है
तो उसको अपनी फ्यूलिंग करवानी होती है ना, तो फ्यूलिंग करवाने के लिए उसको किसी ना किसी एयरपोर्ट की या उसको लैंड तो करना पड़ेगा ना। तो ईरान ने कहा है कि अगर आप इसको साथ देंगे तो फिर हम आप पे अटैक कर देंगे, आपके ऑयल पे ना। तो इसलिए जो अरब स्टेट्स हैं उनका न्यूक्लियर स्टांस है। यूएन इज लाइक एन ओल्ड कंपनी, जयशंकर जी ने कहा था, फॉरेन मिनिस्टर हैं आज आज अभी थोड़े दिन पहले वो इस्लामाबाद आ गए हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। तो इन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन ओल्ड कंपनी बन गई है ना, मतलब यूनाइटेड नेशन उसमें फेल हो गई है। उसने तीन बातें उठाई हैं: ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट क्राइसिस में कोई यूनाइटेड नेशन का रोल नहीं है, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग कोविड, कोविड में भी इसने कुछ नहीं किया। तो ये तीन बातें, ये आप कहीं भी यूज भी कर सकते हैं। तो इज लाइक एन ओल्ड कंपनी बन गई है, ठीक है। अब इस पर इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अल्टरनेटिव ऑफ ऑकस कैबिनेट क्लियर्स, तो इंडिया जो है वो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए ऑकस जो है, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस का जो था, उसके पैरेलल में सबमरीन बना रहे हैं इंडिया में। एसएसएन सबमरीन जो है वो इंडिया में तैयार हो गया। लाइक एन एनाकोंडा चाइना सराउंड्स ताइवान टू इन्वेड इट, लाइक ए porcupine ताइवान प्लान्स टू डिफेंड चाइना। ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि चाइना जो है वो एनाकोंडा की तरह जो है वो सराउंड्स कर रहा है ना ताइवान। एनाकोंडा एक एनिमल है, और वो पूरे उस इंसान को जो है वो, या किसी भी अपने जो प्री होते हैं, शिकार होते हैं, उसको लिपेट लेता है ना, ताकि उसका सर्कुलेशन ना हो सके और वो हार्ट अटैक हो जाए उसे। तो ये एक फ्रेज बनी हुई है कि चाइना जो है वो एनाकोंडा की तरह ताइवान को सराउंड कर रहे हैं ना, क्योंकि ताइवान जो है उस पर चाइना क्लेम करता है कि वो गए, बट उसके पैरेलल में ताइवान भी पोर्क्यूपाइन है, ठीक है। तो पोर्क्यूपाइन वो भी एक एनिमल है जिसको अगर वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो ये चाइना को बड़ा समझ के जो है ना ताइवान पे अटैक करना पड़ेगा, अगर वो करता भी है, ठीक है। क्योंकि अभी ताइवान को जो है ना अमेरिका ने एक पूरा सिस्टम दिया, मिसाइल सिस्टम। तो चाइना को एग्रेशन शो कर रहा है इस पे। इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर इन द वेस्ट होराइजन टू, इंडिया जो है ये जापान फ्रांस के साथ इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो कोलेबोरेशन है। फ्रांस के प्रेसिडेंट भी आए हुए थे, इमानुअल मैक्रोन, और पिछले साल इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। तो फ्रांस जो है उसने सबसे पहले वीटो भी करता है फ्रांस स्टेल इसके हक में। तो फ्रांस ने अभी जो है ना वो टेक्नोलॉजी देना चाह रहा है, और फ्रांस ने जो है ये डिफरेंट फील्ड में कोलेबोरेशन होगी, सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी की फील्ड में, फॉर प्लानिट में, क्लाइमेट चेंज में, फॉर पीपल्स, लोगों के लिए जो है 2047 विजन है इनका। मिलिट्री हार्डवेयर के अंदर इनकी जो है ना वो कोलेबोरेशन होगी, पार्टनरशिप फॉर सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी। मोदी का जो पेरिस में ट्रिप था, इनका बेस्टाइल डे होता है 14 जुलाई को ना, याद रख लें जी। 4 जुलाई जो है वो अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे है, और फ्रांस का जो बेस्टाइल डे है ये 14 जुलाई को होता है, और 18 जुलाई को है नेल्सन मैंडेला डे। 4 जुलाई को यूएसए इंडिपेंडेंस डे, 14 जुलाई फ्रांस बेस्टाइल डे, और 18 जुलाई जो है वो नेल्सन मैंडेला डे है, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था 2013 में, ठीक है। ये तीनों वन पेपर में, और या कोई भी आ जाए। तो फ्रांस ने स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन भी दी है इसे, ठीक है। स्पाइडर मिसाइल सिस्टम इसराइल ने दिया था इंडिया को, और स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन जो है ये किसने दी है? स्कॉर्पियन हम बिच्छू को कहते हैं ना, तो स्कॉर्पियन जो है ये फ्रांस ने दी है। हाउ इसराइल वार डिवाइडिंग नेटो, यहाँ तक जो है हमारा करंट अफेयर है आज के लिए जो डेवलपमेंट हुई है।